बन रहा है, जो बोल रहा है, तो वही ब्याह करवाया था क्या किरण का? तो उसके पास प्रूफ होगा जब ब्याह करवाया था, जब इतना जानकारी है तो तुम उसको लेके आओ पहले प्रमाण, तब उंगली उठाओ, नहीं तो ओकरो ऊपर मानहानि का चार्ज ठोकवाएंगे और ओकरो भेज देंगे पूरा बगल में जेल में खिंचने के लिए। अच्छा, क्या लगता है किरण सिंह जी को? तो ना शादी इसलिए तोड़ लिया वो लड़का पति उसका, क्योंकि वो नाचती थी और वो नहीं चाहता था नाचना, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले की बात कर रहा है। और किरण के इंडस्ट्री में आए हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो रहे हैं, तो 4 से 5 साल पीछे चले जाइए तो उसकी उम्र कितनी होगी? 13 14 12 12 13 14। इसका मतलब अगर वो 13 14 साल में चट्टाऊ शादी किया तो बाल विवाह किया है, और बाल विवाह भी हमारे भारत में कानूनी अपराध है। तो हम तो चाहते हैं भाई तू जे भी है तू आओ, बाहर आओ, और तुम गछो कि तुम किरण के पति हो, तोरा साथ ओकरा रखवाएंगे, तोरा ओकरा जिम्मा देंगे, तब तुमको बताते हैं, ना तो जूता से मार के तोरा दौड़ा के मारेंगे पटना के रोडवा पर। संरक्षण अधिनियम के धारा 4 के तहत दर्ज है, जो कि गंभीर प्रकृति का अजमानतीय अपराध है। अजमानतीय अपराध है, ये हमने नहीं लिखा है ना, ये कोर्ट का पेपर है। ठीक है, देखिए इसको जूम कर देते हैं, ये कोर्ट का पेपर है ना, कोर्ट का पेपर है, केस नंबर 22 बटा जो भी है, केस नंबर ये है, ये कोर्ट का पेपर है। यहाँ पे देखिए ये साइन भी है, कस्टडी में जब उसको लाया गया था उस समय कहा। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट में नॉर्मली लंबी सजा होती है, तो अगर वो बेल लेके भी निकलेगा तो ये मत सोचिएगा कि केस खत्म हो जाएगा, फिर वो बेवकूफ़ी, जो वो लोग बेवकूफ़ी किया तो लोग को लग रहा था कि भाई। नमस्ते, प्रणाम, हम आप सबके भाई कृष्णा प्रेमी यादव, प्रेमी न्यूज़ में आप सबके स्वागत बा। और अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं खुशबू राय जी, लाइव लॉन्ग के ऑनर। तो आइए बातचीत करते हैं, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, हमेशा की तरह हम हमेशा अच्छे रहते हैं, क्योंकि हम लोगों को बुरा नहीं करते हैं, और जो गलत करता है उसको छोड़ते भी नहीं, इसलिए हम हमेशा अच्छे रहते हैं। अच्छा, काफ़ी आपको देखा जा रहा है किरण सिंह जी के साथ, क्या? देखिए किरण हमें सही है लगी, इनफैक्ट हम सारे मामले को जानते हैं, और अभी से नहीं जानते हैं, पिछली दफ़ा से ही जानते हैं। जब पिछली बार किरण ने एफआईआर किया था रोशन रूही पे, तो उस मामले में भी हम थे, तो हम पूरा मामला जानते हैं। और हम जब तक किसी के बारे में श्योर नहीं रहते, हमारे पास एविडेंस नहीं रहता, हम किसी पे झूठा आरोप नहीं लगाते हैं। लेकिन इस बार हम श्योर भी हैं, हमारे पास एविडेंसेज भी हैं, हम जो भी बात बोलते हैं एविडेंस के साथ बोलते हैं। आपको भी शायद पता होगा, अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे तो इसलिए हमें लगा कि नहीं, इस बार किरण सही है और उसका सपोर्ट करना चाहिए, जहाँ पे जो सही होता है उसका सपोर्ट करना चाहिए। अभी रोशन रोही जी जेल जा चुके हैं, कब तक मतलब वो बाहर आएंगे, क्या? देखिए नॉर्मली उसके ऊपर जो धारा लगा है वो धारा है पोक्सो एक्ट 376, जिसको बोला जाता है। पोक्सो एक्ट में मिनिमम सजा 3 साल की होती है, और आजीवन कारावास भी होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये कानून का धारा कहता है। लेकिन जहाँ तक बात रोशन रूही का है, तो वो जो है अभी तो गया ही है, हालांकि अगर बेल लेके भी वो बाहर आता है तो कम से कम 5 से 6 महीना उसको बेल लेने में लग जाएगा इस एक्ट में, क्योंकि सिविल कोर्ट इस एक्ट में बेल नहीं देती है, प्रायः नहीं देती है, क्योंकि ये जो है ना संगीन अपराध माना जाता है। और हम आपको दिखा देते हैं, हमारे पास एक पेपर कटिंग है, वो हम आपको दिखा देंगे। वैसे देखिए किसी की पर्सनल चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डालनी चाहिए, ये हमारा राइट्स नहीं कहता है, लेकिन इसके अपराध के बारे में हम सिर्फ आपको दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पढ़िए, ये पेपर रोशन रूही का है, रोशन रूही उर्फ रोशन कुमार, उम्र 21 वर्ष। बाकी उसके पिता उता का नाम है, धारा देखिए 323 341 376 बटा 34। यहाँ उसके बाद पढ़िए, एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का। तो ना शादी इसलिए तोड़ लिया वो लड़का पति उसका, क्योंकि वो नाचती थी और वो नहीं चाहता था नाचना, मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले की बात कर रहा है। और किरण के इंडस्ट्री में आए हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो रहे हैं, तो 4 से 5 साल पीछे चले जाइए तो उसकी उम्र कितनी होगी? 13 14 12 12 13 14। इसका मतलब अगर वो 13 14 साल में चट्टाऊ शादी किया तो बाल विवाह किया है, और बाल विवाह भी हमारे भारत में कानूनी अपराध है। तो हम तो चाहते हैं भाई तू जे भी है तू आओ, बाहर आओ, और तुम गछो कि तुम किरण के पति हो, तोरा साथ ओकरा रखवाएंगे, तोरा ओकरा जिम्मा देंगे, तब तुमको बताते हैं, ना तो जूता से मार के तोरा दौड़ा के मारेंगे पटना के रोडवा पर। संरक्षण अधिनियम के धारा 4 के तहत दर्ज है, जो कि गंभीर प्रकृति का अजमानतीय अपराध है। अजमानतीय अपराध है, ये हमने नहीं लिखा है ना, ये कोर्ट का पेपर है। ठीक है, देखिए इसको जूम कर देते हैं, ये कोर्ट का पेपर है ना, कोर्ट का पेपर है, केस नंबर 22 बटा जो भी है, केस नंबर ये है, ये कोर्ट का पेपर है। यहाँ पे देखिए ये साइन भी है, कस्टडी में जब उसको लाया गया था उस समय कहा। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट में नॉर्मली लंबी सजा होती है, तो अगर वो बेल लेके भी निकलेगा तो ये मत सोचिएगा कि केस खत्म हो जाएगा, फिर वो बेवकूफ़ी, जो वो लोग बेवकूफ़ी किया तो लोग को लग रहा था कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ लग गया, अब तो बेल हो जाएगा, अब मेरा क्या उखाड़ लेगी किरण। तो वो तो ठहरे जाहिल, उनको क्या ही पता है कि भाई केस कभी खत्म ही नहीं होता है। अगर आपके ऊपर कोई धारा लग गई ना तो वो कभी खत्म नहीं होता, वो आजीवन रहता है। हाँ, उसमें बेल लेकर इसलिए बाहर आ जाता है क्योंकि वो अपने आप को साबित करता है कि हम गलत नहीं हैं। तो अगर वो साबित भी करेगा खुद को तो कम से कम 6 महीना लगेगा उसको बाहर आने में, और उसके बाद भी केस खत्म नहीं होगा, उसके बाद चलेगा क्या, ट्रायल। और ट्रायल के बाद भी अगर सजा सिद्ध होता है तो फिर उस लंबा टेलाएगा, मतलब फिर वो लंबा जाएगा। अच्छा, जो ये केस लगा हुआ है पॉक्सो जो बोलते हैं, वो किरण सिंह जी लगाई हैं, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि किरण सिंह अभी तक जो है इतना कम उम्र नहीं है, ज़्यादा उम्र हो गया है। और ये नॉर्मली देखिए, हम किसी के उम्र का पता किसी के शकल से नहीं लगा सकते हैं, आपकी शकल से नहीं लगा लेते हैं। हम अपना एग्जांपल देते हैं, हम ही को कोई देखता है ना तो बोलता है 30-32 साल की होगी, मोटी तगड़ी हैं हम, तो कोई बोलता है 30-32 साल की होंगी, कोई लोग बोलता है नहीं 24-25 साल की होगी, उतना भी एज नहीं होगा। लेकिन हमारा एज 27 साल है, तो क्या आपको बिना बताए हम पूछते हमारा एज बताइए तो आप बता देते हैं, आप बता देते, अनुमान लगाते, और अनुमान सही हो ये कुछ ज़रूरी है?
ये कोई ज़रूरी तो नहीं। हाँ, एज के लिए क्या हमारे एज को प्रमाणित कौन करता है? हमारा जन्म प्रमाण पत्र, हमारा आधार कार्ड, चाहे जो भी हमारे सर्टिफिकेट हैं, स्कूलिंग सर्टिफिकेट है, चाहे स्कूल में जो दिया जाता है, एडमिशन के वक्त दिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, तो वो सर्टिफिकेट। तो किरण के पास अभी क्या है? उसका आधार कार्ड है, और उसके आधार कार्ड में उसका उम्र 17 साढ़े 17 साल है, तो हम उसी को मानेंगे ना। हम दुनिया की बातें तो मानेंगे नहीं, और कोर्ट भी उसी को मानेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि आधार कार्ड एडिटेड, तो पिछले 3 साल से रोशन रोही के साथ किरण थी, वो 10 बार एडिट करवा लेता, उसको कौन मना किया था? पिछली बार जब केस की थी उसके बाद बदलवा लेता कि नहीं वो गलत है, तो काहे नहीं बदलवाया? काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि एक इंटरव्यू में देखे थे कि किरण सिंह जी ने दूसरी शादी की है और एक बच्चा भी है। क्या क्या सच्चाई है? देखिए, हमें ना हंसी आती है लोगों के तुच्छ सोचों पे, मतलब छोटी सोच जिसको कहते हैं। कहावत है ना कि एक लड़की को आप अब अगर किसी भी तरह नहीं हरा पाइएगा ना, तो उसको क्या करिए, नहीं हरा सकते हैं तो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दीजिए, वो हार जाएगी। लेकिन वो बेवकूफ़ वो नहीं समझते कि कुछ लड़की ढीठ होती है, वो उससे भी नहीं हारती और उल्टा सबक सिखाती है। तो सिंपल सी बात है, अभी उसकी साढ़े 17 वर्ष उम्र है। चलिए, कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा होता है, चलिए हम मान लेते हैं 20 वर्ष उम्र है। पिछले 2 साल से 3 साल से वो रह रही है रोशन रोही के साथ, इंडस्ट्री में सब उसको देख रहे हैं। तो उसका क्या आरोप है कि वो ये कह रहा था, हम सुने हैं किसी वीडियो में, कि वो ना शादी इसलिए तोड़ लिया वो लड़का पति उसका, क्योंकि वो नाचती थी और वो नहीं चाहता था नाचना। मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले की बात कर रहा है, और किरण के इंडस्ट्री में आए हुए तकरीबन 4 से 5 साल हो रहे हैं। तो 4 से 5 साल पीछे चले जाइए तो उसकी उम्र कितनी होगी? 13 14 12 12 13 14। इसका मतलब अगर वो 13 14 साल में चट्टाऊ शादी किया तो बाल विवाह किया है, और बाल विवाह भी हमारे भारत में कानूनी अपराध है। तो हम तो चाहते हैं भाई, तू जे भी है, तू आओ, बाहर आओ, और तुम गछो कि तुम किरण के पति हो, तोरा साथ ओकरा रखवाएंगे, तोरा ओकरा जिम्मा देंगे, तब तुमको बताते हैं, ना तो जूता से मार के तोरा दौड़ा के मारेंगे पटना के रोडवा पर। जो केकरो पर कुछ और आरोप लगा देगा महाराज। तो तुम बाल विवाह किया और ओकरो भेज देंगे रोशन के बगल में बैठ के खिचड़ी खाने के लिए। कैसे कर लिया तुम बाल विवाह? और अगर है जो बोल रहा है कि उसका है, तो उसको बोलेंगे कि तुम अगर एक बाप के औलाद हो तो जाओ एविडेंस लेकर आओ, वरना तुम्हारा राइट्स नहीं है किसी भी लड़की के कैरेक्टर पर उंगली उठाने का बिना एविडेंस का। फोन पर बात कर रहे हैं, बात तो हम 10 को, हाँ, हम 10 को तैयार कर देते हैं, वो आप पे बोलेगा कि आपकी गर्लफ्रेंड है, 10 को लड़की तैयार कर देते हैं। अगले 5 मिनट में बोलिए, हमसे लगाइए बेट, हमसे बेट लगाइए, अगले 5 मिनट में 10 को लड़की कॉल करके कहेगी आपके बारे में कि वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। आप मान लीजिएगा कि वो आपकी गर्लफ्रेंड थी, नहीं ना मानिएगा महाराज। फोन पे बोलने से क्या होता है? तो कोई भी बोल देगा 500 रुपया देंगे, कोई बोल देगा। अभी जमाने में इतने छोटे छोटे लोग हैं, यहाँ 5,000 के लिए मर्डर कर देता है, इतने गिरे हुए किस्म के लोग हैं, तो वो फोन पे बोलना कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई, साबित करने का मतलब होता है जो उसका पति था उसके साथ शादी किया होगा तो फोटो वोटो खिंचाया होगा ना। पुराना जमाना 4 साल 5 साल पहले, इतना पीछे तो नहीं था हमारा जमाना कि फोटो, उस समय मोबाइल का नियम नहीं था। चलो मोबाइल नहीं होगा, वीडियो कैमरा वाला तो अभी किया होगा शादी में, और वो भी नहीं आया था, तो फिर तुम इलीगल शादी वहाँ पे भी किए हो, और इलीगल शादी का क्या सजा होता है, फिर उसके लिए फिर तुमको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद उसके पेरेंट्स मौजूद होंगे ना, भाई शादी हुआ था, बिना पेरेंट्स का तो शादी नहीं हुआ होगा। तो हम तो किरण के पेरेंट्स से बात कर लिए, उनका कहना है कि सवाल ही नहीं उठता है। वो उल्टा किरण से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर ऐसा आरोप कोई कैसे लगा रहा है। उल्टा वो किरण से पूछ रहे हैं कि कुछ बात है। अब बताइए, उसके माता पिता को नहीं पता रहेगा शादी होगा तो? जो भी उसके सगे माता पिता तो खैर नहीं है, लेकिन जो भी उसका पालन पोषण किए हैं, मौसा मौसी नाना नानी, उनको तो पता होगा। वो लोग कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जो ये बाप बन रहा है, जो बोल रहा है, तो वही ब्याह करवाया था क्या किरण का? तो उसके पास प्रूफ होगा जब ब्याह करवाया था, जब इतना जानकारी है तो तुम उसको लेके आओ पहले प्रमाण, तब उंगली उठाओ, नहीं तो ओकरो ऊपर मानहानि का चार्ज ठोकवाएंगे और ओकरो भेज देंगे ओकरा बगल में जेल में खिंचने के लिए। अच्छा, क्या लगता है किरण सिंह जी को? उम्मीद नहीं करते हैं हम लोग, न्याय दिलाने में भरोसा रखते हैं, और हम अगर हार जाएंगे और हम बोल देंगे ये बात, तो फिर हाँ, फिर अपने आप पे फिर तौहीन वाली बात है। तो न्याय तो मिलेगा। अगर वीडियो देख रहे होंगे तो क्या कहिएगा उनके लिए? उनके लिए यही कहेंगे कि अभी भी वक्त है, इंसान बन जाओ। इंसान बन जाओगे, गलती 1000 बार भी करके अगर इंसान सुधर जाता है तो उसको मौका दिया जाता है उसके लाइफ में। और इंसान नहीं बनोगे तो आओगे फिर जाओगे। कुछ लोग टेढ़ होके बोल रहे हैं जेल हुआ तो बेल कराएंगे, फिर जेल जाओगे, फिर बेल कराना, फिर जेल जाना, इस सिलसिला जारी रखना, जीवन भर टेलाते रहना। अच्छा, क्या लगता है बेल लेके आ जाएगा तो उसके बाद आगे ट्रायल नहीं होगा, फिर सजा नहीं होगा, और फिर सजा तुमको 5 साल का सुना देगा तो फिर काची कर लोगे? तुम्हारे वजह से तुम्हारे माँ बाप पे आ रहे हैं। माँ बाप का तो कोई गलती नहीं होता है, तरस आता है हमको ऐसे माँ बाप पे, जिसके ऐसे जाहिल और गधों की वजह से जिन माँ बाप को भी पेड़ना पड़ता है। आज तो पिरा रहे होंगे ना, गलती तो ये किया, लेकिन भुगताना तो परिवार भुगत रहा है आज। तो ऐसे ऐसे गधों से क्या ही हम कहेंगे, बस यही कहेंगे कि अभी भी वक्त है, इंसान बन जाओ। अच्छा, गाना एक भी गाए थे कि फंसाए, कितना गंदा गंदा गाना गाता है। एक और गाना कोई हमको भेजा है लिंक, वो गाना सुनने लायक नहीं है। फंसाई दिले हम के केस में। मतलब उसको वो पता है, इस बार प्री प्लान था वो, जैसे पिछली बार किया था ना, गाना गाया था, उसके अलग जाने के बाद उसको टीआरपी मिला था, पैसा कमा लिया था। तो सोचिए कितना नीच इंसान है ये, अपने रिश्ते पर पैसा कमाया, अपने पत्नी के नाम पे पैसा कमाया, इसका बस चलेगा तो अपन माई बहन के नाम पर भी पैसा कमा लेगा। जैसा ये हरकत करता है हम उस हिसाब से बोल रहे हैं, हम ऐसे नहीं किसी पे आरोप लगाते हैं। तो ये इतना नीच इंसान है। जब दोनों साथ हो गया तब तो उसको गाना को हटा देना चाहिए था, जो टशन में गाया था, फिर भी वो उस गाने के रखे हुए था। क्यों? क्योंकि उससे पैसा
आता था, तो समझिए वो कितना पैसे का कितना नीच इंसान है। और वो इस बार भी प्लानिंग में था कि गाना गा के शूटिंग करके रख लिया था और सोचा फिर इसको छोड़ के भाग जाएंगे तो किरण सोशल मीडिया पे आएगी, अब बवाल करेगी तो मेरा गाना हिट हो जाएगा। यही प्लानिंग में ये था, हकीकत ही यही है। लेकिन इस बार पासा पलट गया। पासा ये पलट गया कि किरण सोशल मीडिया पे आने के बजाय कहाँ पहुँच गई, न्यायालय के दरवाजा खटखटाने। अच्छा, और खटखटा के और उसको खटखटा के भेज दी। अच्छा, जो उनके साथ रहने वाले हैं काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि किरण सिंह जी जो हैं फंसा रही है उनको, मतलब गलत एक बात बताइए हमें, मगही इंडस्ट्री में एक यही सिंगर तो नहीं है, नहीं। आशीष यादव भी हैं, यादव। उसको कोई क्यों नहीं फंसा देता है? गुंजन सिंह भी है, उन्होंने भी शादी की, बजाबते शादी की पूरा तामझाम के साथ। उन पे कोई लड़की क्यों नहीं आवाज़ उठा दी कि हाँ मेरे साथ शोषण किया है? उस पर भी तो उठा सकती थी। अमित आशिक है, उस पर कोई क्यों नहीं एफ कर दिया? सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे बड़ा सुपरस्टार तुम ही हो, तुमसे भी बड़ा सुपरस्टार है ना मगी में, उस पर कोई क्यों नहीं आरोप लगा दिया? जहाँ पे आग लगी होती है ना वहीं पे धुआं उठता है, जहाँ पे आग नहीं लगता है वहाँ धुआं नहीं उठता है। तो गलती तो तुमने की है, और जब तक तुम नहीं मानोगे कि तुमने गलती की है तुम और ज़्यादा गर्त में जाओगे। इंसान का नेचर होता है, अगर इंसान से गलती हो जाती है ना तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ हमसे गलती हुई है। ये अहंकार में जी रहा है, इसको लग रहा है कि पैसा हमारा तनिया हो गया ना तो हम दुनिया के सबसे बड़ा तीसमार खान हो गए। तो बउआ पैसा होने से कोई तीसमार खान नहीं हो जाता है, दिमाग होना चाहिए। और उसको क्या बोलते हैं, विचार जो है ना, विचार स्वभाव वो सरल होना चाहिए। महान इंसान का पहचान ही है सरल स्वभाव का, और तुम्हारा स्वभाव अगर सरल नहीं है तो महान होकर भी कुत्ता जानवर के समान हो। तो पहले इंसान तो बन जाओ यार जानवर से तुम, उसके बाद तुम अपने आप को बोलना कि हम तीसमार खान हैं। उनके लिए क्या कहिएगा जो ऐसे मतलब बोल रहे हैं शब्द, अगर उनके भी घर परिवार होता तो ऐसा? उनके लिए यही कहेंगे कि देखिए जो रोशन रोही गलती किया है वो आप गलती ना ही करिए तो आपके लिए बेहतर है, वरना उसके साथ साथ आपके ऊपर भी धाराएं लग सकती है। हमारा देश कानून और संविधान से चलता है, आपके या रोशन रोही के बयानों से नहीं चलता, ना ही मेरे बयानों से नहीं चलता है। क्योंकि हम जो भी बात करते हैं आप देखते होंगे, हम एक्ट की बात करते हैं, धारा की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम सजा दिलवाएंगे उसको, हम होते कौन है उसको सजा दिलवाने वाले? हाँ, कानून उसको सजा देगी, और हम कानून पे भरोसा करने वालों में से। और हमें उम्मीद है कि कानून अगर है ना तो सबसे बड़ा पावर अगर है तो वो कलम का पावर है, उसके आगे कितना पैसा नहीं टिकता। अगर वाकई पैसा टिकता तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जेल जाती, आप हमें बताइए ना। लालू प्रसाद यादव जेल जाते हैं, या फिर और भी बहुत सारे लोग हैं एग्जाम्पल जो जेल गए हैं, हजारों करोड़ों जिसके पास संपत्ति है, खरबों में संपत्ति है, वो भी जेल गया, वो जेल जाता। आज एक IAS जेल में है, एक IPS जेल में है। क्यों जेल में है? क्योंकि कानून और संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो ये पढ़ा लिखा रहेगा तब ना इतना समझ में आएगा, जाहिल को क्या समझ में आएगा? बंदर जाने के अदरक का सवाल। जाते जाते क्या कहिएगा? जाते जाते क्या बोलेंगे, इतना बात बोल दिए कि दर्शक भी परेशान हो गया होगा। तो देखिए हम बस यही कहना चाहेंगे कि मगही ऑडियंस स्पेशली उसको प्यार और सम्मान देते दीजिए, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन वैसे लोग को दीजिए जो वाकई उसके काबिल हों, जो अच्छे हों, जिससे हमारी मगही, हमारी भोजपुरी संस्कृति सभ्यता ऊपर जाती है। थी ना शारदा सिन्हा के लिए पूरा बिहार रोया, आज रोया ना। तो वैसे इंसान को आगे बढ़ाइए जिससे हमारी भोजपुरी और मगही की सम्मान और छवि बची रहे। तो चलिए अब यहाँ साथ थी खुशबू रॉय जी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू।